इसराइल ने जंगी जराइम की तारीख दोहरा दी। गजा में अस्पताल पर मीज़ाइल और फॉस्फोरस बम बरसा दिए। हमले में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले समेत 500 से ज्यादा अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। अस्पताल में जख्मी फलस्तीनियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही थी। सैकड़ों बेघर खवातीन और बच्चे भी पनाह लिए हुए थे। बमबारी से इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 3500 तक जा पहुंची। 1000 से ज्यादा खवातीन, 940 से ज्यादा बच्चे शामिल। खवातीन और बच्चों समेत 12,500 से ज्यादा अफराद जख्मी। गजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी, दुनिया इसराइल पर बरस पड़ी। फलस्तीन में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इराक और ईरान में भी आज सोग है। उर्दन ने ओमान में 4 मुल्की सरबराह इजलास मनसूख कर दिया। मिस्री हुकाम, उर्दनी शाह और फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने अमरीकी सदर जो बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। सूरत हाल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज बुला लिया गया। रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात करारदाद पेश करेंगे। सऊदी वली अहद ने ईरानी सदर से सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। तुर्क सदर की भी शदीद मजम्मत, कहा अस्पताल पर बमबारी इंसानियत से मुबर्रा हमला है। पूरी इंसानियत से अपील है इसराइली हमले रुकवाए। इस्माइल हनिया का आलमी बरादरी से हमले रुकवाने का मुतालबा। OIC की बैठक आज जद्दा में होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अस्पताल पर हमलों को गैर कानूनी करार दे दिया। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने हमले की मजम्मत करते हुए गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा दोहराया। पाकिस्तान की गजा में अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ट्वीट में लिखा, अस्पताल पर हमला गैर इंसानी फेल है जिसका दिफा नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी फौरी हरकत में आए। बैनुल अक़वामी इंसानी कानून अस्पतालों, तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। इस अंधाधुंध टारगेट के खात्मे का मुतालबा करते हैं। दफ्तर ख़ारजा ने कहा, निहत्ते अवाम और अस्पतालों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले, इसराइल की जानिब से ये बर्बरियत वाज़े जंगी जराइम के ज़ुमरे में आती है। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, उनकी सरजमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अज़म, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से पूरी ताकत से निपटा जाएगा। दुश्मन कुव्वतों के सहूलतकार भी नहीं बचेंगे। सिपह सालार की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। कहा, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए हर मुमकिन मुआवनत जारी रहेगी। सऊदी अरब ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया। 1967 की हदबंदी के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में कहा गया कि दारुल हुकूमत मशरिकी बैतुल मक़दस के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। अरब अमन मंसूबे के तहत अमन अमल दोबारा शुरू किया जाए। गजा पर इसराइली हमले पर हर आंख अश्कबार, फनकार और खिलाड़ी भी गमज़दा। पाकिस्तानी नौजवान बरतानवी बॉक्सर आमिर खान फट पड़े। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हमलों को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं किया जा रहा। आलमी रहनुमाओं को आवाज़ उठानी चाहिए, एक्शन लेना होगा। नस्ल कुशी हमारी आंखों के सामने हो रही है और कोई मदद नहीं कर रहा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का गजा के अस्पताल पर हमले की मजम्मत। $3 लाख इमदाद का ऐलान। मारूफ मेकअप ब्रांड हुदा की बानी ने इसराइली खातून को शटअप कॉल दे दी। कहा, मुझे खून का पैसा नहीं चाहिए। माहिरा खान और सोनम कपूर भी हमलों की मजम्मत कर चुके हैं। अमरीकी शहरी लबनान का सफ़र ना करें, अमरीकी महकमा ख़ारजा की हिदायत। लबनान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी। सिफारतकारों के घर वालों और गैर ज़रूरी अमले को लबनान छोड़ने की इजाज़त देने का फैसला। कहा, अमरीकी शहरियों को लबनान में मुजाहरों से गुरेज करना चाहिए। किसी बड़े इज्तिमा या मुजाहरे के आस पास ना जाएं। फ़लस्तीन में हर तरफ रंजो अलम की दास्तानें। 23 साल पहले बेटा खोने वाले बदकिस्मत जमाल अल-दराह के मज़ीद 2 बच्चे भी इसराइली बमबारी में शहीद। इसराइली बमबारी ने जमाल अल-दराह की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। बेटों की जुदाई पर बाप हसरत और यास की तस्वीर बन गया। चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम का आगाज। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। बेल्ट एंड फोरम के तहत क्लीन एंड ग्रीन इकॉनमी को तरजीह दी गई। फोरम से तिजारत, मवासलात और माहौल दोस्त तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी गई। चीनी सदर का बीजिंग में इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, तरक्की पजीर ममालिक के लिए नई इक्तिसादी राहदारियों का क़याम तरजीह है। CPEC की बदौलत इंफ्रास्ट्रक्चर और इलाकाई राब्ते बढ़े। रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं, रूस और चीन पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काम कर रहे हैं।
फोरम के जरिए मुख्तलिफ ममालिक को आपस में जोड़ने के लिए इकदाम किए गए। बुनियादी ढांचे को वसी और जदीद किया जा रहा है। बेल्ट एंड रोड तिजारती सामान की महफूज और जल्द मुंतकली को यकीनी बना रहा है। डॉलर की कई दिनों बाद ऊंची उड़ान। मुसलसल 28 रोज कमी के बाद डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में ₹1.97 महंगा हो गया, 279 रुपए पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत में 3 रुपए इजाफा, 277 रुपए से बढ़कर 280 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार, 209 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,600 से जायद पॉइंट्स पर। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से दाइश के 2 अहम कमांडर गिरफ्तार होने वालों में शामिल। दहशतगर्दों से बारूद, 12 डेटोनेटर, असलहा और नकदी बरामद हुई। कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में की गईं। दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। शाह महमूद कुरैशी पर थाना कहना में दहशतगर्दी के 2 मुकदमात, अदम पैरवी पर खारिज, दोनों जमानतें बहाल। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल तलब कर लिए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। खदीजा शाह की जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने अस्करी टावर और जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में महफूज फैसला सुना दिया। नई हज पॉलिसी तैयार, मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को इरसाल। पहली बार 20 रोज का कलील मुद्दती हज पैकेज भी पॉलिसी में शामिल। 10,000 स्पॉन्सरशिप कोटा भी रखा गया है। स्पॉन्सरशिप कोटा डॉलर्स में रकम जमा कराने वालों के लिए होगा। कराची गुलशन इकबाल घरेलू मुलाजमा का कत्ल। बंगले के मालिक के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम उनीब और अली हमाद पर सोनिया से ज्यादती और कत्ल का इल्ज़ाम है। कत्ल और ज्यादती के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुलजिमान के DNA सैंपल आज लिए जाएंगे। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक सोनिया की जहरीली चीज़ खाने के शवाहिद मिले हैं। सानह कारसाज के शोहदा की 16वीं बरसी। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुल्क भर में सोग। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद जिलावतनी ख़त्म करके वतन वापस लौटी तो कराची में शार फैसल पर उनके काफिले में 2 बम धमाके हुए। हौलनाक हमले में 180 अफराद शहीद, 600 जख्मी हो गए थे। दर्दनाक लम्हात की याद आज भी ताज़ा है। वतन के लिए जिंदगियां वारने वाले शोहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। मुल्क के दिफा के लिए लेफ्टिनेंट फराज मलिक ने जान का नजराना पेश किया। लेफ्टिनेंट फराज शहीद के वालिदैन को बेटे पर नाज है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले TTP दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है, जहां वो आज़ादाना घूम रहे हैं। कुनर, नूरिस्तान, पख्तिका, खोस्त और दीगर इलाकों में TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान पर मनसूबाबंदी के तहत हमला आवर होते हैं। अफगान तालिबान की हुकूमत मुसलसल दहशतगर्दों की मौजूदगी को झुटला रही है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 13 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तारी या मुल्क बदरी होगी। हुकूमती अहकामात के पेश नज़र अफगान पनागुज़ीनों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक तकरीबन 1100 अफगान खानदान वतन वापस जा चुके हैं। मोदी के भारत में भूख और अफलास के ढेरे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ने मोदी के तरक्की के दावों का भांडा फोड़ दिया। हिंदुस्तान को भूख की आलमी फहरिस्त में 125 ममालिक में 111वें नंबर पर रखा गया। दीवार के मुताबिक हिंदुस्तान 40 ममालिक के ग्रुप में खड़ा है, जहां आलमी सतह पर भूख को संगीन करार दिया गया। वर्ल्ड कप में हैवी वेट्स टीमों के कमजोर मद्दे मुकाबले से शिकस्त खाने का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के अफगान टीम से ज़ेर होने के बाद नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को अपसेट शिकस्त दे दी। नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को 38 रन से हराकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन के हदफ के ताक़ुब में 207 रन बना सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। अब्दुल्ला शफीक बुखार और जमान खान फ्लू में मुब्तला। प्रैक्टिस सेशन से मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, मोहम्मद हारिस और शाहीन आफरीदी भी गैर हाजिर रहे। अब्दुल्ला शफीक का आज तफसीली मुआयना किया जाएगा। कोरोना और डेंगू समेत मुख्तलिफ टेस्ट पहले ही ले लिए गए हैं। दीगर खिलाड़ी रूबा सेहत हैं। PSL की तारीख में पहली बार खातून कोच की तकर्रुरी। मुल्तान सुल्तान्स ने आयरलैंड की साबिक क्रिकेटर कैथरीन डाल्टन को फास्ट बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। कैथरीन 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने जनूबी पंजाब में फास्ट बॉलर्स के साथ काम किया। वो टॉप लेवल पर मेंस टीम की पहली खातून बॉलिंग कोच हैं। बारिश के बाद मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। स्वात के पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गुज़िश्ता शब से वक्फे से बर्फ़ के गालों ने मनाजिर हसीन बना दिए। महकमे मौसमियात ने सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश की पेशगोई कर दी।
और भारतीय पंजाबी फिल्म मौजा ही मौजा 20 अक्टूबर को पाकिस्तानी सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। फिल्म की कास्ट ने करतारपुर दरबार साहब का दौरा किया। गेपी गरिवाल, वेन्यू ढलवा, हसनैन चौहान का पाकिस्तानी फनकारों ने इस्तकबाल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।